नमस्कार। मैं सरगम कल्चरिस्ट रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। एमजे चैनल का बहुत शुक्रिया जो हमें अपने थॉट्स कहने का मौका दिया। थैंक यू। हम शुरू करते हैं। एक अजीम वाक़या, एक सच है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक ऋषि की ज़िंदगी के कुछ लम्हे हैं। तो एक महापुरुष थे, उनका नाम उजागर नहीं करूँगा। उनके कार्य, उनकी जीवनी, उनकी सीरत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, दर्स दे रहे थे, अच्छी बातें बता रहे थे। तभी एक बुढ़िया उनके पास आई और बैठ गई। आपने पूछा, अम्मा बताएं मैं क्या सेवा करूं, आपकी क्या खिदमत करूं, कैसे आप यहाँ तशरीफ़ लाईं? तो वो कहने लगी, हुजूर मैं तो बहुत गरीब हूँ और आप तो दीन के मामले में, ईमान के मामले में बहुत अमीर हैं। फिर भी एक हाजत, एक आरज़ू, एक तमन्ना लेकर आपके पास आई हूँ कि आप मुझ गरीब बुढ़िया की छोटी सी दावत कबूल फरमा लें और अपने शिष्यों के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं। मेरे लिए बहुत नसीब वाली बात होगी। मैं अपनों को बहुत अभाग्य समझूं, भाग्यवती समझूं। खैर, आपने कबूल कर लिया और कुछ दिनों बाद वहाँ अपने शिष्यों के साथ उस बुढ़िया के गरीब खाने, दौलत खाने पर पहुँचे। एक हमारे यहाँ कहा जाता है दौलत खाना और गरीब खाना। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा कहानी से हट के क्लियर कर रहा हूँ। दौलत खाना उसको कहते हैं जब हम किसी के घर जाते हैं तो मैं आपके दौलत खाने पर आ रहा हूँ, लेकिन जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हम अपने आप को कमतर, छोटा समझ के उससे कहते हैं कि आप मुझ नाचीज़ के गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गरीब खाना एंड दौलत खाना। थैंक यू। आगे चलते हैं। तो खैर, वो महापुरुष अपने शिष्यों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ उस बुढ़िया के दौलत खाने पे तशरीफ़ ले गए और बुढ़िया ने दस्तरखान बिछाया, आपको बैठाया, पानी से हाथ पैर धुलाए और खाना पेश किया। तो आपने जैसे ही पहला लुकमा, पहला नेवाला अपने मुंह में डाला, आपने उस बुढ़िया से कहा कि माँ, अम्मा, ये खाना जो आपने बनाया है ये इतना ही है या और कुछ भी है? तो बुढ़िया पशु पेश में पड़ गई, लेकिन उसने शर्माते हुए जवाब दिया, हुजूर जिस बर्तन में, जिस देगची में ये पका है वो उसमें भी कुछ है, बचा हुआ है। तो आपने फरमाया कि वो सारा ले आओ। और वहाँ जब वो बुढ़िया डेगची लेकर आई तो वो जो उनके प्लेट में था वो, और बल्कि बुढ़िया की उस डेगची का सारा खाना कांच कर, पोंछ कर और आप खा गए। अपने शिष्यों को पूछा तक नहीं। अजीब बात लग रही है कि यहाँ सवाल उठ रहा है कि बात क्या हो सकती है। खाने के बाद तो उसका शुक्रिया अदा किया, अम्मा आपका खाना बहुत बेहतरीन था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप चल दिए। रास्ते में शिष्य बड़े पशेमान थे, पशुपेश में पड़े थे। तो आपने ही वो चुप्पी तोड़ी और कहा कि तुम लोग परेशान हो गए कि आखिर मैंने सारा खाना खुद में खा गया और तुम लोगों को पूछा तक नहीं, ना इस बुढ़िया के लिए कुछ छोड़ा। इसमें राज क्या है? अब यहाँ पटाक्षेप कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने पहला नेवाला अपने मुंह में डाला, वो खाना बहुत कसैला था, इतना कसैला कि बयान नहीं। तो मैंने सोचा कि एक गरीब बुढ़िया, कैसे मुश्किल से उसने इस दावत का इंतज़ाम किया होगा, और इसलिए मैंने उसका पका हुआ जो बचा हुआ खाना था वो भी सब मंगाया, उसको भी कांच कर खा गया और तुम लोग को पूछा नहीं, और बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया ताकि उस कसैलेपन का बुढ़िया को एहसास ना हो, उसका दिल टूट जाएगा। एक गरीब बुढ़िया, और
यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि उस बुढ़िया के छप्पर पर एक लौकी का दरख्त हो जाए जो लतरों में चढ़ के ऊपर जाता है, वहीं वो लगता है, वो सब्जी लगती है। एक ही लौकी उसमें उगी थी और वो भी तित लौकी हो गई। तो उसकी जो ख्वाहिश थी हमें इनवाइट करने की, हमें खिलाने की, वो टूट जाता। बस यहीं पर मैंने आप लोगों को भी नहीं पूछा और न बुढ़िया को जाहिर होने दिया, और मैं वो सब खाना खा लिया और बुढ़िया से तारीफ भी की। यहाँ पर एक बात जो इस सत्य घटना का जो जुज़ है वो बयान कर रहा है कि कसैली चीज़ को गर्क कर लेना, को जज्ब कर लेना बहुत मुश्किल है। आज हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं है कसैली, हम कड़वा सुनना नहीं चाहते लेकिन बोलना पसंद करते हैं। तो ये महापुरुष कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं और भी बहुत कमतर, बहुत छोटे। लेकिन ये सारी घटनाओं का जुज़ ये है कि अगर उसमें से एक बूंद भी हमें मिल जाए तो शायद हमारी ज़िंदगी सार्थक हो जाए और ज़िंदगी का मतलब हमें समझ में आ जाएगा। खैर, मैं भी इमोशनल हो गया हूँ, अपने को रोक नहीं सका और माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि यही बात जो आपके सामने आज पेश की गई, इसमें से अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, खुद भी और लोगों के सामने भी इसको शेयर करें कि कोई भी एक शख्स अगर इसको अमल में आ गया अपनी ज़िंदगी में, तो उसके सारे, वो जिससे कहता रहेगा वो अमल में आता है, वो सारे सवाब हमारे झोली में ऐसे ही आते रहेंगे। बस यही कहना।